देखो हर बजट में आपको गेमिंग लैपटॉप भी मिलते हैं और थिन एंड लाइट प्रोफेशनल लैपटॉप भी मिलते हैं, बट सबको भारी भारी गेमिंग लैपटॉप नहीं चाहिए होते हैं। तो आज की ये जो स्पेशल वीडियो है ये उनके लिए डेडिकेटेड जिन्हें मेरी तरह थिन एंड लाइट लैपटॉप चाहिए लेकिन तगड़े लैपटॉप चाहिए। बजट है 30 से 60 हजार रुपए का, लेकिन एक चीज समझने वाली है, देखो प्रोफेशनल लैपटॉप किन यूजर्स को टारगेट करते हैं। अगर आप स्टूडेंट हो, स्कूल एंड कॉलेज गोइंग हो, कोडिंग करनी है, वेब डेवलपमेंट करना चाहते हो, कोई भी स्किल सीख के आप एक्स्ट्रा मनी अर्न करना चाहते हो, या फिर आपने प्रेजेंटेशंस बनानी है, एआई वाले काम करना चाहते हो, जैसे आजकल एआई का इतना ट्रेंड चल रहा है, वो सारे काम करने हैं आपने, ये सारे काम इन सभी लैपटॉप्स के ऊपर हो जाते हैं। एंड सेकंड यूज केस सिनेरियो है, अगर आप ऑफिस गोइंग हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, उनके लिए भी ये लैपटॉप सबसे बेस्ट है बिकॉज इजी टू कैरी है, कहीं पे भी आप अपने लैपटॉप को ट्रैवल करते हुए ले जा सकते हो। एंड ये लैपटॉप मैंने चुन चुन के निकाले हैं जिनकी बिल्ड क्वालिटी भी एकदम ही लाजवाब है। थोड़ा रफ टफ भी अगर आप इन्हें यूज करोगे कोई दिक्कत नहीं आने वाली इनमें। देखो जो लैपटॉप आपको मैं बताऊंगा वो तो सारे के सारे लैपटॉप बेस्ट है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपने इनके अलावा कोई लैपटॉप बाय करना हो, तो मैं आपको समझा दूं कुछ चीजों का आपने जरूर ध्यान रखना है। रैम कम से कम 8 GB की होनी चाहिए, ये तो मिनिमम है। अगर 8 GB रैम वाला लैपटॉप बाय कर रहे हो तो उसकी रैम एक्सपेंडेबल जरूर होनी चाहिए, ये आपने चेक करना है। अगर आपको 16 GB रैम वाला लैपटॉप मिल रहा है तो उसे ज्यादा कंसिडर करना। स्टोरेज कम से कम 512 तो चाहिए, 30 से 60 हजार रुपए का बजट है, इतनी स्टोरेज तो मिनिमम होनी चाहिए। एंड स्टोरेज तो सबकी एक्सपेंडेबल ही होती है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, डिस्प्ले को लेके कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। 50 हजार के भी कई लैपटॉप ऐसे आते हैं जिनकी डिस्प्ले बढ़िया नहीं होती। मैंने ये खुद भी गलतियां करी हैं, डिस्प्ले के ऊपर फोकस नहीं किया, स्पेसिफिकेशन पे फोकस करके लैपटॉप बाय कर लिए, लेकिन ये गलती मैं आपको नहीं करने दूंगा। एंड एक और चीज का आपने जरूर ध्यान रखना है, अगर आप कोडिंग के साथ ही थोड़ी बहुत डिजाइनिंग के टूल पे काम करना चाहते हो, फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट, इन सभी पे काम करना है, भाई 14 इंचेस की डिस्प्ले नहीं चलेगी, बाद में पछताना पड़ेगा। 15.6 इंचेस की डिस्प्ले कम से कम होनी चाहिए अगर आपने कोडिंग के साथ ही कोई भी एडिटिंग वाला काम करना है या फिर कोई भी डिजाइनिंग वाला काम करना है, ठीक है। इन सभी चीजों का आपने ध्यान रखना है बिफोर बाइंग अ लैपटॉप। सबसे पहला बजट 30,000 का, एक्जैक्टली 30,000 तो नहीं, लेकिन 33-34,000 रुपीज का लैपटॉप है। इससे एस्पायर लाइट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर है इस बजट का। इससे ऊपर प्रोसेसर आपको 33-34 हजार रुपए के अंदर मिल ही नहीं सकता। एंड लैपटॉप एक्चुअल में काफी बढ़िया है बिकॉज 32 GB तक आप इसकी रैम एक्सपैंड कर सकते हो। पहले तो आपको 16 GB की रैम प्री इंस्टॉल मिल जाती है, DDR4 रैम है, डुअल चैनल रैम है, ज्यादा बढ़िया परफॉर्म करती है डुअल चैनल रैम, एंड वो एक्सपेंडेबल भी है 32 GB तक। इस बजट के अंदर आपको 90% लैपटॉप ऐसे मिलते हैं जिनकी रैम एक्सपेंडेबल नहीं होती, लेकिन इसके अंदर आपको रैम एक्सपेंशन ऑप्शन मिल रहा है, एंड वो भी 32 GB का। इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो। एंड 512 GB की SSD है, दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। देखो इसके अंदर आपको बाकी सभी नेसेसरी पोर्ट्स तो मिलती हैं, लेकिन इसकी जो टाइप C पोर्ट है वो फुली फीचर्ड है। डिस्प्ले, चार्जिंग है, डेटा ट्रांसफर तीनों को सपोर्ट करती है। टॉप लिड मेटल की है, बिल्ड क्वालिटी बढ़िया होगी। 180 डिग्री हिंज मिल जाती है इस लैपटॉप में, जितना मर्जी पीछे करके आप लैपटॉप को यूज कर सकते हो। अब एक और चीज पे ध्यान देना, इस बजट के अंदर आपको अच्छी डिस्प्ले कम लैपटॉप्स के अंदर मिलती है। ये जो एसर की डिस्प्ले ये बढ़िया है, 15.6 इंचेस की फुल एचडी डिस्प्ले में जाती है, 250 निट्स की ब्राइटनेस के साथ ही 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। एक स्टैंडर्ड डिस्प्ले, मिनिमम डिस्प्ले जो कि होनी ही चाहिए वो आपको इसके अंदर मिल रही है, जो कि इस बजट के अकॉर्डिंग एकदम ही परफेक्ट चीज है। 90% लैपटॉप इस बजट के अंदर बढ़िया डिस्प्ले के साथ में नहीं आते हैं। AMD की रेडियन ग्राफिक्स, 36 वाट आवर्स की बैटरी, 45 वाट का अडेप्टर मिल जाएगा, तो आप इसे जरूर कंसीडर करो। इससे बढ़िया लैपटॉप इस बजट का कोई नहीं है। आगे बढ़ते हैं भाई, 40,000 रुपए के आसपास मिलने वाले सबसे बढ़िया लैपटॉप, दो लैपटॉप बताऊंगा। सबसे पहला तो HP 15, ये लैपटॉप आपको मिलता है देखो 38,000 रुपीज का। 38,000 रुपीज पे करने के बाद आपको i3 का 1315U प्रोसेसर मिल जाता है, विच इज वेरी पावरफुल प्रोसेसर। 8 GB की रैम है, 512 GB SSD, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है। 15.6 इंचेस की फुल एचडी SVA एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाती है, 250 निट्स की ब्राइटनेस, डिस्प्ले बढ़िया इसकी। लैपटॉप के अंदर आपको MS ऑफिस मिल जाएगा लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, ये भी काफी बढ़िया चीज है। जिनको भी प्रोफेशनल यूजेज के लिए लैपटॉप बाय करना है तो ये काफी हेल्पफुल रहता है। प्राइवेसी शटर कैमरा आपको इस लैपटॉप के अंदर दिया गया है, तो आप इसे भी जरूर कंसिडर करें। इसी सेम बजट के अराउंड लाइक 42,000 रुपीज के अंदर आपको लैपटॉप मिलेगा एसर का एस्पायर लाइट। इस लैपटॉप को देखने से पहले हमने इसका प्रोसेसर समझना है। 12450H प्रोसेसर दिया गया, i5 का 12 जनरेशन। अब ये चीज भी माइंड के अंदर आती है कि भाई 38,000 रुपीज के अंदर तो 13 जनरेशन मिल रहा है, मैं आपको 12 जनरेशन बता रहा हूँ, एंड वो भी 42,000 रुपए के अंदर। भाई दोनों के अंदर फर्क है। H सीरीज का जो प्रोसेसर होता है वो बना होता है हैवी काम करने के लिए। अगर आपने हैवी टूल्स पे काम करना, आपको परफॉर्मेंस से लेके कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए। बैटरी बैकअप थोड़ा कम होता है H सीरीज के प्रोसेसर का, लेकिन परफॉर्मेंस दी बेस्ट होती है। जितने भी आपको मार्केट के अंदर गेमिंग लैपटॉप मिलते हैं सभी के अंदर आपको H सीरीज का ही प्रोसेसर मिलता है, ठीक है। तो हैवी से हैवी काम ही लैपटॉप इजीली हैंडल कर लेगा, दैट्स वाई इसका प्राइस थोड़ा सा महंगा है 12 जनरेशन होने के बावजूद भी, लेकिन i5 है। सेम प्रोसेसर के साथ अगर आप ग्राफिक कार्ड ऐड कर दोगे ना, लैपटॉप का प्राइस सीधा 60,000 रुपए चला जाएगा। 16 GB की रैम मिल जाती है लैपटॉप में, नॉट एक्सपेंडेबल। 512 GB की SSD, दैट इज एक्सपेंडेबल। 15.6 इंचेस की डिस्प्ले, लेकिन इसकी डिस्प्ले अभी तक की वीडियो के जितने भी लैपटॉप हमने देखे उनसे सबसे बेस्ट है बिकॉज IPS पैनल दिया गया है। किसी भी एंगल से अगर आप डिस्प्ले को देखोगे ना, कंटेंट में जो कलर्स हैं वो इतने बढ़िया नजर आते हैं, ना कोई कलर लॉस मिलता है इसकी डिस्प्ले के अंदर। एंड डिस्प्ले इतनी कंफर्टेबल है, देखो आपने घंटों तक बैठ के कोडिंग करनी है, टूल्स रन करना चाहते हो डिफरेंट, आपकी आंखों पे कोई भी
SFA स्ट्रेन नहीं पड़ेगा। इतनी बढ़िया डिस्प्ले इस लैपटॉप की। 250 निट्स की ब्राइटनेस है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया। इंटेल के UHD ग्राफिक्स मिल जाते हैं। 54 वॉट की बैटरी के साथ ही 90 वॉट का अडेप्टर दिया गया लैपटॉप में। तो आप इसे जरूर कंसिडर करें, गो फॉर इट। आगे बढ़ते हैं भाई, आपका बजट है 50,000 रुपए का। तो 50,000 के अंदर देखो काफी ऑप्शन हमें ज्यादा मिल जाते हैं, लेकिन एक काफी यूनिक ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ। लैपटॉप अभी Asus का एक्सपर्टबुक सीरीज का लैपटॉप है P1। ये बिजनेस लैपटॉप है। इसके बाकी सारे स्पेसिफिकेशन तो हमें नो डाउट दी बेस्ट मिलती है, लेकिन सबसे बढ़िया जो चीज इस लैपटॉप के अंदर दे रखी है Asus ने, दैट इज ए बिल्ड क्वालिटी। अगर आप 50,000 से पैसे ज्यादा भी इन्वेस्ट करोगे ना, 70-80 हज़ार रुपए का लैपटॉप भी बाय करोगे ना, लेकिन एक्सपर्ट बुक की बिल्ड क्वालिटी उसको बीट कर सकती है। इतनी तगड़ी बिल्ड क्वालिटी है इसकी। आई मीन टेबल की हाइट से अगर लैपटॉप नीचे भी गिर जाता है तब भी इसे कुछ नहीं होता। इतना तगड़ा बिल्ड क्वालिटी वाला लैपटॉप है। i5 का प्रोसेसर है, 13 जनरेशन 13420H 8 कोर 12 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। 16 GB की रैम हो जाती है लैपटॉप में। 512 GB की SSD है। 15.6 इंच की डिस्प्ले, फुल एचडी एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, काफी ब्राइट है। 300 निट्स की ब्राइटनेस दे रखी है। थोड़ी सनलाइट या फिर रिफ्लेक्शन के अंदर भी यूज करोगे आपको कलर लॉस नहीं देखने को मिलेगा, काम हो जाएगा आपका। इंटेल के UHD ग्राफिक्स मिल जाते हैं लैपटॉप के अंदर। पता है क्या चीज है, MS ऑफिस दिया गया 2024 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। एंड जो कनेक्टिविटी के ऑप्शन है वो भी लेटेस्ट दे रखे हैं, वायरलेस कनेक्टिविटी वाले। 5.4 वर्जन है ब्लूटूथ का एंड Wi-Fi 6 दिया गया। एंड एक और चीज है, जो इसकी Type-C पोर्ट्स है वो हमें 2 मिल जाती है एंड दोनों ही फुली फंक्शनल है। बहुत रेयर होता है लैपटॉप में, लाइक डिस्प्ले, चार्जिंग एंड डेटा ट्रांसफर, तीनों की सपोर्ट आपको दोनों पोर्ट्स के अंदर मिल जाती है। बढ़िया लैपटॉप है भाई। ये रहा 50,000 का मेरा ऑल टाइम फेवरेट लैपटॉप, Lenovo का IdeaPad Slim 3। ये लैपटॉप आपको 2 डिस्प्ले साइज के अंदर मिलता है, 14 इंचेस के अंदर भी अवेलेबल है एंड 15.6 इंचेस के अंदर भी अवेलेबल है। मैं आपको बता रहा हूँ 14 इंचेस वाला लैपटॉप, लेकिन इसका आपको रिव्यू मिल जाएगा चैनल पे। ये वाली वीडियो आप जाके चेक कर सकते हो। मैंने रिव्यू किया था 15.6 इंचेस वाला मॉडल। दोनों के अंदर सिर्फ डिस्प्ले साइज का फर्क है। अपार्ट फ्रॉम द डिस्प्ले साइज ये लैपटॉप एकदम ही आइडेंटिकल है, कोई फर्क नहीं है इन लैपटॉप्स में। एंड परफॉर्मेंस एकदम डिटेल में समझते हैं। 12450H प्रोसेसर है, 16 GB रैम, 512 GB SSD। रैम दे रखी है लेटेस्ट वाली DDR5 रैम है, 4800 मेगाहर्ट्ज वाली। मेगाहर्ट्ज भी ज्यादा है, लेटेस्ट भी है, ऑनबोर्ड रैम है। इसकी परफॉर्मेंस आपको DDR4 के कंपैरिजन में 50% ज्यादा बढ़िया मिल जाती है। एंड 512 GB की जो SSD है वो कोई नॉर्मल SSD नहीं है, Gen 3 SSD नहीं है, बल्कि Gen 4 है, जिसकी रीड एंड राइट की स्पीड भी ज्यादा फास्ट होती है। डिस्प्ले कंफर्टेबल है, मैंने इसके ऊपर एडिटिंग भी करके देखी थी। इसके डिस्प्ले के ऊपर कलर्स काफी एक्यूरेट हैं, थंबनेल्स बना के देखे हैं, एडिटिंग करके देखी है, प्रीमियर प्रो काफी देर तक चलाया, मुझे इसकी डिस्प्ले बढ़िया लगी। एंड इंटेल की UHD ग्राफिक्स है, 8 GB शेयर मेमोरी है। मैंने इसके ऊपर देखो ज्यादा गेम्स नहीं खेल के देखी, बिकॉज प्रोफेशनल लैपटॉप है, प्रोफेशनल एस्पेक्ट से मैंने टेस्ट किया था इसका। इन केस के अगर किसी का कभी कभी ओकेजनल गेमिंग करने का मन कर रहा है, भाई वैलोरेंट चला के देखी थी, फिर हाई सेटिंग के ऊपर 100 FPS बड़े आराम से मिल जाते हैं, लो सेटिंग पे 120 FPS मिल जाते हैं। गेम प्ले स्मूथ है। MS ऑफिस दिया गया 2024 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। इस लैपटॉप के अंदर आपको देखो Xbox का गेमिंग पास मिल जाएगा, प्राइवेसी शटर कैमरा मिल जाएगा, बैकलिट कीबोर्ड दिया गया है, सब कुछ आपको इस लैपटॉप के अंदर दिया गया है। वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप इस बजट का, गो फॉर इट। एक चीज है, मैंने आपको 2 लैपटॉप अभी तक बताए हैं 50,000 में, Asus वाला और Lenovo वाला। दोनों के अंदर H सीरीज का प्रोसेसर है, मतलब बैटरी बैकअप इतना बढ़िया नहीं होता H सीरीज का। हैवी काम करने तो इन दोनों में से किसी को चूज कर लो, लेकिन भाई जिसको बैटरी बैकअप भी बहुत ज्यादा मैटर करता है वो बंदा क्या करेगा, वो बंदा बाय करेगा Samsung Galaxy Book 4, जो कि हमें मिलता है 55,000 रुपए का। एंड 55,000 रुपए लगाने के बाद इसके अंदर आपको i5 का 13 जनरेशन प्रोसेसर मिल जाएगा 1335U। बहुत ही फास्ट प्रोसेसर है, इसकी रैम भी फास्ट है, 16 GB की रैम है, 4266 मेगाहर्ट्ज वाली रैम है, Gen 4 SSD है, ये भी फास्ट है। तीनों चीजें फास्ट होने से देखो जो एप्लीकेशंस का बूटिंग टाइम है वो भी फास्ट होता है एंड विंडोज भी एकदम ही स्मूथली चलती है। एंड अगर आपके पास पहले से कोई सैमसंग का टैबलेट है, कोई फोन है या फिर कोई भी और डिवाइस है TWS वगैरह, उसके साथ ही बड़ा सीमलेसली कनेक्ट हो जाता है। लाइक क्विक शेयर हो गया, स्मार्ट थिंग एप्लीकेशंस होगी, इकोसिस्टम बड़ा यूजर फ्रेंडली है सैमसंग का सभी प्रोडक्ट्स का। एंड इसका सर्विस नेटवर्क भी पैन इंडिया काफी बढ़िया है, 1% की भी कोई दिक्कत नहीं मिलती आपको। चाहे आप इसके ऊपर पाइथन चलाओ, जावा, C++, एंड्रॉइड स्टूडियो चलाना चाहते हो, लाइट यूजेज के लिए एंड्रॉइड स्टूडियो की, डॉकर या फिर VMs पे काम करना आपने, सब कुछ इस लैपटॉप पे स्मूथली होता है। इंटेल के Iris ग्राफिक्स मिल जाते हैं, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है डिस्प्ले में, 300 निट्स की ब्राइटनेस है, 45% NTSC एंड 15.6 इंचेस की डिस्प्ले। MS ऑफिस दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। तो आप इस लैपटॉप को बिंदास होकर बाय करो, गो फॉर इट। लिंक्स आपको प्रोडक्ट टैब एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पे मिल जाएंगे। भाई अगला बजट है, लास्ट बजट है मेरी वीडियो का, दैट इज 60,000 रुपीज। 60,000 रुपए के अंदर देखो हमने किसी भी ब्रांड का लैपटॉप बाय करना है, लेकिन प्रीमियम सीरीज का लैपटॉप बाय करना है। लाइक HP की अगर बात करें तो पवेलियन सीरीज बाय करेंगे। HP पवेलियन 16 लैपटॉप है, 59,000 रुपीज के अंदर हमें लैपटॉप मिलता है। भाई इसका प्रोसेसर तो चेक करो एक बार, Ryzen 5 प्रोसेसर है, लेकिन 8000 सीरीज का प्रोसेसर है, 8540U। आई मीन लिटरली यार 14 जनरेशन इंटेल ने कब से लॉन्च करी है, लेकिन उसके प्राइसेस इतने ज्यादा हैं कि लेटेस्ट प्रोसेसर बंदा बाय नहीं कर सकता अगर अपना बजट 1.5 लाख के करीब नहीं है, या फिर 1.25 लाख तो कम से कम होना चाहिए। लेकिन AMD ने तो 8000 सीरीज जो कि लेटेस्ट है, उसके लैपटॉप आपको 60,000 में मिल रहे हैं यार। 16 GB की रैम दे रखी है, लेटेस्ट रैम है DDR5 6400 मेगाहर्ट्ज वाली। मल्टीटास्किंग करो, कोडिंग करो, ट्रेडिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है लैपटॉप में। एप्लीकेशन ऐसे चुटकियां बजा के खुलती हैं, डेटा ट्रांसफर भी फास्ट होता है, स्मूथ चलता है अपना लैपटॉप। 512
GB की Gen 4 SSD है लैपटॉप में, दैट इज एक्सपेंडेबल। एंड इसकी जो डिस्प्ले है वो भी काफी अच्छी लगी मुझे, तो फुल HD नहीं बल्कि फुल HD प्लस रेजोल्यूशन है। इसकी रेजोल्यूशन ज्यादा है, 300 निट्स की ब्राइटनेस है एंड डिस्प्ले साइज भी बड़ा है। 15.6 इंचेस के अंदर हमें मैक्सिमम लैपटॉप मिलते हैं जो कि एक फुल साइज डिस्प्ले माना जाता है लैपटॉप का, लेकिन इसकी डिस्प्ले 16 इंचेस वाली। आपको एक्सटर्नल मॉनिटर लगाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। AMD की रेडियन ग्राफिक्स है, MS ऑफिस मिल जाएगा लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। बेस्ट लैपटॉप है, आंखें बंद करके आप इसे बाय कर सकते हो, गो फॉर इट। दूसरा लैपटॉप इस बजट के अंदर मैं रेकमेंड करूंगा सैमसंग का गैलेक्सी बुक 4। एक चीज समझने वाली है, देखो 63-62,000 के आसपास लैपटॉप मिल जाता है हमें, कभी कभी इसका प्राइस थोड़ा ज्यादा चला जाता है, लेकिन इसके अंदर आपको i7 मिल जाएगा। i7 1355U प्रोसेसर है, 10 कोर 12 थ्रेड्स वाला, मतलब U सीरीज का इस बजट का सबसे किंग वाला प्रोसेसर है। बैटरी बैकअप आपको बढ़िया मिलेगा, परफॉर्मेंस भी टॉप की मिलती है। 2 Type-C पोर्ट्स हैं, दोनों फुली फंक्शनल है। डिस्प्ले, चार्जिंग, डेटा ट्रांसफर तीनों को सपोर्ट करती हैं दोनों। बैकलाइट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट सेंसर, 180 डिग्री हिंज, टॉप एंड बॉटम दोनों चीजें एल्यूमिनियम की, बिल्ड क्वालिटी एकदम खतरनाक वाली। एंड लैपटॉप का जो डिजाइन है भाई एकदम ही मिनिमल सा डिजाइन है। जो फॉर्म फैक्टर हमें मैकबुक का मिलता है ना, बिल्कुल सेम फॉर्म फैक्टर है इस लैपटॉप का। लैपटॉप पड़ा काफी सुंदर लगता है। 16 GB की रैम है, 42-66 मेगाहर्ट्ज वाली। इसके जो बाकी सारे स्पेसिफिकेशन है वो बिल्कुल ही सेम है जो हमने 50,000 का सैमसंग गैलेक्सी बुक देखा। 512 GB की SSD दैट इज एक्सपेंडेबल, 15.6 इंचेस की सेम डिस्प्ले मिल जाती है, फुल HD IPS एंटी-ग्लेयर, 300 निट्स की ब्राइटनेस वाली। इन जनरल अगर मैं कहूं तो सैमसंग की डिस्प्ले क्वालिटी काफी बढ़िया है, कलर लॉस आपको कहीं से भी नहीं देखने को मिलेगा। एंड वर्ल्ड वाइड सैमसंग की डिस्प्ले सबसे फेमस है, सबसे बेस्ट डिस्प्ले बनाता है सैमसंग। इंटेल के RS ग्राफिक्स मिल जाते हैं लैपटॉप में, 4 GB शेड मेमोरी, MS ऑफिस लाइफ टाइम। नाउ लास्ट एंड मोस्ट स्पेशल लैपटॉप ऑफ दिस बजट इज एप्पल 2020 मैकबुक एयर। पोर्टेबल है, परफॉर्मेंस तगड़ी है, पावर एफिशिएंट लैपटॉप है, ट्रेडिंग के लिए यूज करो, कोडिंग के लिए यूज करो, किसी भी पर्पस के लिए यूज करो। M1 चिप मिल जाती है, 8 कोर CPU है, 8 GB रैम, 256 GB स्टोरेज, 13.3 इंचेस की IPS डिस्प्ले, 400 निट्स की ब्राइटनेस वाली। एप्पल का 8 कोर GPU मिल जाएगा लैपटॉप में, 7 से 8 घंटे तक का बैटरी बैकअप कहीं नहीं गया, बड़े आराम से मिल जाता है। लैपटॉप का प्राइस थोड़ा फ्लक्चुएट होता है, 60,000 से लेके 65,000 तक के बीच में इसका नॉर्मल सेलिंग प्राइस रहता है। किसी भी प्राइस पॉइंट पे आपको लैपटॉप मिलता है, बाय कर लो। एल्यूमिनियम की बॉडी है, ना तो बिल्ड क्वालिटी की कोई टेंशन है एंड ओवरहीटिंग का भी कोई इशू नहीं है इसके अंदर। तो भाई ये थे सबसे बढ़िया लैपटॉप कोडिंग के लिए अगर आपका बजट 30,000 से लेके 60,000 रुपए तक के बीच में है। इनमें से जो भी लैपटॉप आपको बढ़िया लगा उसे आप जाके बाय कर लो। लिंक्स आपको सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्रोडक्ट टैब में मिल जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन बाकी रह गया, कमेंट सेक्शन आपका ही है भाई, भर दो उसे, आपको आंसर मिल जाएगा। किसी दूसरे बजट के अंदर कोडिंग लैपटॉप बाय करना है, ये वाली वीडियोस आप जाके चेक कर सकते हो। एंड गेमिंग लैपटॉप बाय करना, मतलब किसी भी तरह का लैपटॉप बाय करना, सारी वीडियोस यार आपको टेकम में मिल जाएंगी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।